गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के 5वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने श्लोक 25 तक राणा सर से समझे और इससे पिछले श्लोक में हमने जाना था कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनका जीता हुआ मन निश्चित भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आज हम आगे चलेंगे, इसी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम श्लोक नंबर 25 कर चुके हैं। 25वें श्लोक में भगवान जी ने बताया कि ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने के लिए काम और क्रोध, इनको दोनों को जीतना सबसे जरूरी है। काम के रहते हुए ना तो सुख ही मिलता है, ना पाप ही पीछा छोड़ते हैं और दुविधा भी बनी रहती है। और इसी कारण मनुष्य का आत्म संयम नहीं रहता। आत्म संयम ना रहने से मनुष्य दूसरों के हित के बारे में भी नहीं सोच पाता। इसलिए भगवान ने 25वें श्लोक में कहा कि काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जिस हम श्लोक को करने जा रहे हैं उसमें इसी विषय को लिया गया है। इस पर बात करें इससे पहले आशुभाई के इस श्लोक को पढ़ते हैं। जी सर। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम इच्छाओं, क्रोध तथा क्रोध से वियुक्ता नाम मुक्त पुरुषों की, यति नाम साधु पुरुषों की, यत चेतसाम मन के ऊपर संयम रखने वालों की, अभितः निकट भविष्य में, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म में मुक्ति, वर्तते होती है, विदित आत्मनाम स्वरूप सिद्धों की। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से अर्थात शरीर के रहते हुए और शरीर छूटने के पश्चात भी ब्रह्म ही परिपूर्ण है। श्लोक 20 से 26 तक भगवान जी ने जीवन मुक्ति का वर्णन किया है और यहाँ बतलाया है भगवान जी ने कि जब तक काम क्रोध आदि विकार रहेंगे जीवन मुक्ति संभव नहीं है। केवल ज्ञान होने से काम क्रोध की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसके लिए ज्ञान निष्ठा जरूरी है, यानी ज्ञान में स्थित होना जरूरी है। इसी श्लोक के साथ भगवान जी 5वें अध्याय की
जो भी उनकी टीचिंग्स हैं उनको पूरा करते हैं और इस श्लोक में वे उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसने स्वयं को ब्रह्म में स्थित करके मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मोक्ष मीन्स निर्वाण प्राप्त कर लिया है, यानी जीवन मुक्त हो चुका है और अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण के कारण ऐसे व्यक्ति ने राग और द्वेष से मुक्ति पा ली है। भगवान जी ने बार बार कहा है कि काम और क्रोध, गीता जी में बहुत जगह है ये बात कि काम और क्रोध ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है और जब तक मनुष्य इन बाधाओं को पार नहीं कर लेता वे ना तो सांसारिक सुख ही प्राप्त कर पाता है और ना ही आध्यात्मिक आनंद, यानी उसे लौकिक और अलौकिक दोनों आनंद की प्राप्ति नहीं होती, किसी भी प्रकार का सुख उसे नहीं मिलता। जो भी मनुष्य तप जप तप पाठ पूजा व्रत आदि तीर्थ यात्रा आदि दान उपवास आदि करता है, भजन कीर्तन आदि करता है, लेकिन काम और क्रोध को नहीं त्याग पाता, यानी ये सारे कर्म तो कर लेता है लेकिन काम और क्रोध उससे नहीं त्यागे जाते, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी मिलेगा और उसे ना तो लौकिक सुख मिलेगा और ना ही आध्यात्मिक सुख मिलेगा। बहुत से मनुष्य ईमानदारी से कर्म करते हैं, सच्चाई से कर्म करते हैं, परिश्रम से कर्म करते हैं, लेकिन काम और क्रोध इन दो पर उनका संयम नहीं है, इनके वश में रहते हैं, ना कि इनको वश में करके रखते हैं। तो ये लोग भी लौकिक यानी सांसारिक और आध्यात्मिक सुख से वंचित रहते हैं। अपने स्वरूप की अज्ञानता, अपने स्वरूप को ना पहचान पाना, ये मनुष्य का बहुत बड़ी कमी है। इस जीवन के रहते जो मनुष्य अपने स्वरूप को ना पहचान पाए, कहते हैं कि उसका जीवन व्यर्थ ही गया। और अपने स्वरूप का अज्ञान ही राग द्वेष का कारण है, या उल्टी दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है कि राग और द्वेष के चलते ही मनुष्य को अज्ञान रहता है। काम क्रोध राग द्वेष इनसे छुटकारा होने पर मनुष्य के अज्ञान का अंधकार हट जाता है। तो जब तक राग द्वेष काम क्रोध आदि हैं तब तक हमें अपने भीतर सुख नहीं मिलता। और कामनाओं के कारण हम बाहर की संसार की ओर भागते हैं। जब कामना पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़े होकर क्रोधित हो जाते हैं और मोर और लेस अज्ञानी का इसी प्रकार का जीवन है। वो कामनाओं के पीछे भागता है, कुछ पूरी होती हैं कुछ पूरी नहीं होती हैं, उनके कारण वो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा, भयभीत रहेगा, क्रोधित रहेगा, बस यही उसका जीवन है। जबकि वो सुख की खोज में निरंतर लगा रहता है और उस सुख को ना प्राप्त करने पर क्रोधित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, विचलित होता है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने अज्ञान का अंधकार दूर करके काम और क्रोध से मुक्त हो जाता है। काम और क्रोध इन दोनों का आना बुरा नहीं है, इनके वश में हो जाना बुरा है। तो अगर मनुष्य को
किसी को काम और क्रोध आ जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भी कुछ बहुत बड़ा पाप हो गया, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि काम और क्रोध अगर आते हैं तो उन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। उनके अनुसार ना चलें, बल्कि उन्हें अपने अनुसार चलाएं। अब जैसे मनुष्य के मन में कोई इच्छा उठती है तो उस इच्छा को भगवान के प्रति लगा दें, तो ये उसका उदात्तीकरण हो गया। तो हमने काम आया, लेकिन अब काम यहाँ पर आया तो बुरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उस कामना को भगवान के प्रति लगा दिया, भगवान के साथ जोड़ दिया। और क्रोध आया, क्रोध आया तो क्रोध को किसी बुराई को खत्म करने के लिए लगा दिया, तो क्रोध का उदात्तीकरण हो गया। तो इस तरह अपने हृदय को, अपने मन को, अंतःकरण को काम और क्रोध का उदात्तीकरण करके शुद्ध कर लिया जाए। तो यही हुआ काम क्रोध युक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम। तो काम और क्रोध मन के ऐसे विकार हैं जो मनुष्य की किसी प्रकार की साधना को खराब कर देते हैं, और जो भी हम सत्कर्म करते हैं वो उन्हें सात्विक नहीं रहने देते। और काम और क्रोध से मुक्त होते ही मनुष्य आत्मज्ञानी यति हो जाता है। तो कामना पर विजय प्राप्त करके निष्काम होना, यही मन पर विजय का उपाय है। और आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे पहला स्टेप यही है। और जो आत्मज्ञानी है उसे ब्रह्म निर्वाण हर तरह से सुलभ होता है, हर ओर से सुलभ होता है, हर दिशा में, हर दशा में सुलभ होता है। वो जीवित अवस्था में ब्रह्म स्वरूप परमानंद को पाता है, और उसका जो जीवन पूरा होने पर वो उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। यहाँ पर एक शब्द का बहुत जो शब्द प्रयोग हुआ है, बहुत प्यारा शब्द है, अभीतो। वैसे तो अभीतः है, ये अभितः, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभितः का मतलब है कि हर क्षण आप अकेले हों, घर में हों, अपनी दुकान पे हों, व्यापार में हों, कंपनी में हों, अपने ऑफिस में हों, हर वक्त ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ। ऐसा व्यक्ति स्वयं में, दूसरों में, सब में उस ब्रह्म को अनुभव करता है, और वो सबके सुख के लिए, कल्याण के लिए काम करता है। और गीता हमारे सामने कर्म का यही सबसे बड़ा लक्ष्य रखती है। कर्मयोग में यही कहा है कि सर्वभूत हिते रतः, दूसरों के हित में लगे रहो। और वो तभी संभव है जब आप हर समय ईश्वर के साथ रहेंगे। सबके भले के लिए काम करो, सबकी खुशी के लिए काम करो। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म के सागर में हर दम गोते खाता है। उसके हृदय से ईश्वर का स्मरण एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। हर समय वो, हर पल, हर कर्म करते हुए केवल और केवल
ईश्वर को याद करता है, उसका हर कर्म ईश्वर के लिए होता है और वो ईश्वर के एक उपकरण मात्र के रूप में कर्म करता है। और इसी को गीता जी में कर्मयोग कहा है। कर्मयोग मन को शुद्ध करने के लिए स्वधर्म का पालन करना है। इसके बाद वो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है और अंतःकरण को जो शुद्ध करने का लास्ट स्टेज है वो है ध्यान, जो नेक्स्ट चैप्टर का सब्जेक्ट है। और भगवान जी अगले 3 श्लोकों में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इसी चैप्टर के। उसके बारे में हम बात करेंगे कल। कल हम नेक्स्ट 2 श्लोक ले पाएंगे क्योंकि वो 2 इकट्ठे लेने थे तो मैं नहीं ले पाया, हालांकि हमारे पास समय बचा हुआ था। अगर एक होता तो मैं आज ले लेता। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 2 श्लोक लेंगे, परसों लास्ट श्लोक लेंगे, उसके साथ ही 5वां अध्याय भगवान ने चाहा तो पूरा होगा। थैंक यू सर। किसी को इस श्लोक से संबंधित कुछ कहना पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर आपने अभी बताया ना कि कर्म योग जैसे वो जो भी कर्म करता है वो सबके भले के लिए और खुशी के लिए करता है, तो उसमें आपने अभी कर्म योग का कुछ बताया था। वो जो कर्म योग है, कर्म योग का यही सिद्धांत है कि एक तो फल की इच्छा नहीं करनी, कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं बनना, कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना है और कर्मों को निष्काम करना है, दूसरों के हित के लिए करना है। सर्वभूत हिते रता, ये बोला था ने। ठीक है। सबके हित में काम करना। हाँ जी, सभी से अनुरोध कि यदि कुछ कहना चाहें इस श्लोक को लेकर तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। सर एक बात जो आपने पहले भी हमने सुनी हुई है कि मीन्स जिस स्थिति में हम अपने शरीर को त्यागते हैं वो स्थिति हमारी आगे भी बनी रहती है ना, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि किसी को नहीं पता कि कौन सा क्षण हमारा आखिरी क्षण होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए भी उस स्थिति में रहना, जल्दी से जल्दी उसे प्राप्त करने की कोशिश करना और हमेशा 24 घंटे उसमें बने रहना वो इम्पोर्टेंट है। किस क्षण प्राण आकर ना जाए, यू नेवर नो। इसलिए हर श्वास के साथ भगवान का नाम, सोहम ओम ओम, राम राम, वाहेगुरु वाहेगुरु, जो भी करते हैं। वो खंबे वाली बात भी जो आपने बताई थी कि वो जो चढ़ता रहता था, वो जिन, जो जिन वाली कहानी सुनाई थी ना सर, आपने ही सुनाई थी कि जब भी काम से फ्री होके बैठो तो ताकि बेकार थॉट्स आए ना, तो कुछ ना कुछ ये मन रूपी जिन को काम लगा के रखो, भगवान के काम में लगा के रखो, इसे खाली ना बैठने दो। चलिए, समय एक
कहानी सुनाता हूँ आपको गहना कर्मणो गति पे। एक बार यमराज जी ने एक दूत को धरती पे भेजा कि एक बुढ़िया की प्राण लेके आने हैं। तो जब वो देवदूत नीचे धरती पर गया तो उसने देखा कि वो बुढ़िया मरी पड़ी है, उसकी 3 बच्चियां हैं, एक रो रही है, एक पास खेल रही है, और एक जो है अब भी उसके स्तन से चिपटी उसका दूध पी रही है। अब ना जाने संयोग के बाद उस देवदूत को उन बच्चियों की दशा देखकर दया आ गई। उसने सोचा कि इन जरा जरा दूध पीती बच्चियों को अगर ये माँ को ले गया मैं तो क्या हल हो। और ये सोचकर उसने उस बुढ़िया के प्राण नहीं लिए। और वो वापस चला गया और जाके यमराज से कहने लगा कि ऐसी ऐसी हालत थी और मैं उस बुढ़िया के प्राण नहीं लेके आया। तो यमराज ने कहा कि रे तू उस ईश्वर के कर्म के सिद्धांत से भी ज्यादा जानता है, तुझे उससे ज्यादा पता है। कह रहा तूने बहुत गलत काम किया है और इसके दंड के रूप में तुझे मैं पृथ्वी पर भेजता हूँ। और उसने कहा महाराज मैंने तो अपनी तरफ से ठीक काम किया है, आपने फिर भी दंड देना है तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। बाकी आप मुझे ये तो बताइए कि मेरा छुटकारा कैसे होगा। तो उसने कहा कि जब 3 बार तुझे हंसी आएगी तो 3 बार हंसेगा ठाका लगा के, तब तेरी वहां से पृथ्वी से मुक्ति होगी। तो ठीक है, वो चला गया, दंड भोगने के लिए तैयार हो गया। अब सर्दियों के दिन थे, एक मोची अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया। उसके पास कुछ पैसे थे, तो वो जब जा रहा था तो उसने सड़क के किनारे एक नंगे कपड़े देखा जो ठंड में ठिठुर रहा। और ये जो नंगा आदमी था ये वही दूत था जिसको यमराज ने दंड देकर धरती पर फेंक दिया था। अब उस मोची को उस व्यक्ति को देख के, उस देवदूत को या उस यमदूत को देख के दया आ गई। अब उसने अपने बच्चों के और अपनी पत्नी के कपड़े खरीदने के बजाय उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। जब उसने उसे कंबल कपड़े खरीद कर दिए तो उसने पूछा तुम कहाँ रहते हो। तो उसने कहा मेरा तो घर नहीं है, वो तो पृथ्वी पर पहली बार आया था। कहते और खाने पीने को, कह रहा मुझे तो कुछ नहीं पता।
उसने सोचा कि ये क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ चल, लेकिन एक ध्यान रखियो। कह रहे क्या? कि मेरी जो पत्नी है वो बड़ी क्रोध वाले स्वभाव की है। कह रहे बुरी नहीं है, पर क्रोध बहुत करती है। तो कह रहा तू जाएगा ना तो वो गुस्सा बहुत करेगी, पर तू बुरा मत मानियो। और कह रहा मैं धीरे से तुझे वहां रहने के लिए जगह दे दूंगा। तो ये दोनों ने सलाह बनाई, तो कह रहा तू चल, सारे दिन कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब उस दूत को लेकर वो मोची घर आ गया। अब ना तो मोची को पता कि ये यमदूत है, ना उसकी पत्नी को पता। जैसे ही उस देवदूत को लेके वो मोची घर पहुंचा, वो तो गुस्से से एकदम बिफर गई, बहुत चीखी चिल्लाई, बहुत गुस्सा हुई। वो था, उसको पहली बार हंसी आई। वो जो मोची था उसे पूछा कि तू क्यों फंसा। उसने कहा कि जब मैं तीसरी बार हंसूंगा ना फिर बताऊंगा, अभी मत पूछ। जो देवदूत था या यमदूत था, वो इसलिए हंसा कि उसे पता था कि ये मोची को ना इसकी बीवी बच्चों को पता है कि मैं यमदूत हूँ। अगर मैं इसके घर आके रहूंगा तो इसका घर तो वैसे ही मालामाल हो जाएगा। और कह रहा ये सारे दुखी हो रहे हैं। तो अब समस्या क्या थी कि मोची गरीब था। उसे तो यही दिखाई दे रहा था उसकी बीवी को कि ये जो कंबल कपड़े लाया था वो भी गए, जिसके लिए पैसे थे बच्चों के लिए। तो वो दूर की तो देख नहीं पा रहे थे, उन्हें तो बस यही दिख रहा था कि ये जो था हाथ में ये भी गया। अब उस यमदूत ने क्या किया कि मोची के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। घर पे था कुछ तो करता, तो उसने मोची के यहाँ जूते बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके जूते ऐसे बनने लगे, उसकी प्रसिद्धि बहुत फैलने लगी। एक समय आया कि राजा के यहाँ भी जूते बन के उसी के यहाँ से जाने लगे। अब एक दिन राजा के यहाँ से एक ऑर्डर आया, और जो राजा का कर्मचारी था वो एक किसी खास किस्म का चमड़ा लेके आया। कहता इसके जूते बना देना। और कह रहा ध्यान रहे इसकी चप्पल नहीं बननी चाहिए, जूते ही बनाने हैं। और वो जाते जाते मोची को फिर कह गया, कह रहा याद रखना इसके जूते बनाना, चप्पल मत बना देना गलती से। अब जो यमदूत था उसने उसकी चप्पल बना दी। अब जो मोची था उसने डंडा लेके पीटा उसे कि राजा के यहाँ का ऑर्डर, और तूने जूते की बजाय चप्पल बना दी।
अब वो मोची ना, वो जो यमदूत था उस दिन दूसरी बार हंसा। वो जो मोची था वो पूछता, कह रहा मैंने तुझे मारा तो क्यों हंसा? कह रहा अभी नहीं, कह रहा जब तीसरी बार हंसूंगा तब बताऊंगा। तो थोड़ी देर में क्या देखता है कि समाचार आता है कि राजा की मौत हो गई है, और उसको जूते की बजाय चप्पल ही पहनानी है, क्योंकि वहां के कोई प्रथा थी इस तरह की कि जो मरता था उसको चप्पल पहनाई जाती थी, जूते नहीं पहनाए जाते। अब वो जो मोची था उससे माफी लगा मांगने के, मेरे से तो गलती हो गई, तूने तो ठीक ही किया था। अब जो मोची था उसने सोचा भी कुछ तो बात है कि इसे ऐसी गलती तो नहीं करता, ये इतनी बार ऑर्डर आया है और जो कहा वो बनाया। अब के राजा ने जूते का ऑर्डर दिया और इसने चप्पल बनाई, बात समझ नहीं आई, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो मन ही मन सोच के रह गया, उसने आगे ज्यादा उससे पूछा नहीं, और उसने बताया भी नहीं। अब एक दिन वो जो यमदूत था वो बैठा जूते बना रहा था। वो सोचने लगा कि मेरे को जिस कारण से इस धरती पे भेजा गया था उस घटना को याद करके उसे याद आ गई वो 3 लड़कियों की कहानी, जिनमें एक बच्ची दूध पी रही थी अपनी माँ का, और एक पास बैठी खेल रही थी, एक पास बैठी सो रही थी। तो इतने में कुछ दिन बाद क्या होता है, संयोग की बात कि 3 लड़कियां उधर आई, जवान लड़कियां। उन तीनों की शादी हो रही थी, और वो तीनों ने जूतों का ऑर्डर दिया। उनके साथ एक बूढ़ी औरत जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत धनवान। उसने उस बुढ़िया से पूछा, जो धनवान औरत थी, यार आप कौन, कहाँ से आई और ये तीनों लड़कियां कौन? उस बूढ़ी औरत ने बताया, कहती एक दिन ये तीनों बच्चियां मुझे सड़क पे मिली, इनकी माँ मरी पड़ी थी, एक बच्ची दूध पी रही थी अपना माँ का, एक पास खेल रही थी, एक सो रही थी, माँ मर गई थी। कह रही मेरे पास कोई संतान नहीं थी, कह रही मैंने इन तीनों को उठा लिया, और कह रही उसके पास होती तो अब तक भूखी मर रही होती है। कह रही मैंने इनकी शादी जो है वो राजा के 3 लड़कों से तय की है। तो वो देवदूत फिर तीसरी बार हंसा। तो फिर उसे समझ में आया कि गहना कर्मणो गति,
वो जिस माँ को छोड़ के आना चाह रहा था, उसके मरने में ही उन लड़कियों की भलाई थी। तो हम भगवान का जो विधान है, हम नहीं जानते उसके बारे में, वो क्या सोचता है, क्या होता है, किस तरह से वो सारी सृष्टि का हिसाब किताब करके बैठा है। हमारा तो बहुत छोटा सा दिमाग है, वो सुपर कंप्यूटर है, सुपर क्या, सुप्रीम कंप्यूटर है। उसके यहाँ तो हर चीज का हिसाब है। ये स्टोरी अच्छी लगी मुझे और हमारे चैप्टर से भी रिलेट करती थी, मैंने कहा शेयर करनी चाहिए। धन्यवाद सर। हाँ जी जी, कुछ कहना चाहेंगे स्टोरी को लेकर या श्लोक को लेकर, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। चलिए सर, चलें फिर समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।